हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है रोज़ पेटल जैम जेली या गुलकंद के बारे में। आप अपने बच्चों को इसके खाने की आदत डालिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये देखिए मेरे बागीचे के ताज़ा ताज़ा फूल हैं, तो मैंने सोचा कि इन फूलों से गुलकंद बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुलकंद बनाते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से गुलकंद बनाती हूँ हमेशा से ही। और मैं इस गुलकंद को बनाने के बाद ज़्यादा अरसे तक जो है वो स्टोर नहीं करती, बल्कि मैं इसको 10 से 15 दिन के अंदर ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने गार्डन से जो है वो फ्रेश फूल ले लिए हैं। ये 12 से 14 फूल हैं, बड़े साइज़ के, आप वीडियो में देख सकते हैं। इन सब को सबसे पहले मैंने उतार के एक प्लेट के अंदर जमा कर लिया है। तो गुलाब के पौधे के ऊपर भी काफ़ी तादाद में जो फूल हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहाँ तक मेरा हाथ जो है वो नहीं जा रहा। अभी इनको एक साफ़ कपड़े के ऊपर आपने रख देना है और इनकी पत्तियां जो हैं, इनकी जो पंखड़ियां हैं, उनको आपने इस तरह से साफ़ कर लेना है अलग अलग। और अंदर जो बीच की इसकी डंडी होती है उसको आपने निकाल देना है। तो अच्छी एहतियात के साथ आपने इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद ये देखिए इस तरह से सबको अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए। किसी किस्म का कोई पत्ता या कोई किसी किस्म का भी कीड़ा या ऐसी कोई चीज़ जो फूलों के ऊपर होती है, जैसे शहद की मक्खियाँ वगैरह, वो इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। इसके बाद आपने इसको खुले पानी में, साफ़ पानी में धो लेना है और धोने के बाद आपने इसको छाँव में डाल के सुखा लेना है। आपने 10 से 15 मिनट तक इसको सिर्फ सुखाना है और इस तरह से बाद में आपको किचन टॉवल से भी इसको साफ़ कर लेना है। अच्छी तरीके से तसल्ली कर लीजिए कि इन पत्तियों के ऊपर किसी भी किस्म की मिट्टी वगैरह या डस्ट ना हो। अभी आपने एक शीशे की बरनी ले लेनी है, एक जार ले लेना है। उस जार के अंदर आपने इन धुली हुई खुश्क पत्तियों को भर लेना है। तो इन तमाम पत्तियों को, जो 12 से 14 फूल थे, इन सब की पत्तियों को आपने इसके अंदर भर लेना है। तो इसी हिसाब से आपने इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड करनी है। मैं यहाँ पे एक बड़ा चम्मच जो है वो चीनी का ऐड करूँगी और इसके अलावा इसके अंदर एक छोटा आधा चम्मच जो है वो सौंफ का ऐड करूँगी। ये आपके पेट के अमराज के लिए भी काफ़ी मौसर है, खुसूसन कॉन्स्टिपेशन के लिए आप इसको दूध में मिला के खा सकते हैं या सुबह शाम आप खाने के बाद एक एक चम्मच इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके काफ़ी तिब्बी फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे आपने इस बरनी को अच्छे तरीके से शेक करना है। इस तरीके से आपने बरनी को हिलाना है कि चीनी, सौंफ और फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो आपस में यकजान हो जाएं। तो देखिए 3 दिन तक आपने इस तरह से इसको रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आपने इसको किचन में अपनी किसी वार्म जगह के ऊपर रख देना है। चूल्हे के आसपास कहीं पे भी आपने इसको रखना है। तो 3 दिन के बाद जो है वो इसका ये रिज़ल्ट होगा। आपने इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना। 3 दिन बाद इसका ये रिज़ल्ट होगा। तो 3 दिन बाद जब आप इसको निकालेंगे तो देखिए अभी ये फ्रेश है, तो इसका कलर भी जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये जितना भी पुराना गुलकंद जो है वो हो जाता है, उतना ही इसका कलर जो है वो गोल्डन गोल्डन हो जाता है। लेकिन मैं पर्सनली जो है वो ताज़ा गुलकंद बना के खाने को जो है वो तरजीह देती हूँ और बच्चों को भी यही इस्तेमाल करवाती हूँ। आप यहाँ इसको देखिए, ये 3 दिन बाद का रिज़ल्ट है। अभी तक इसकी जो पत्तियां हैं या जब फूल हैं, उनका कलर भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये फ्रेश हैं। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के बराबर जो है वो इतने फूलों से गुलकंद जो है वो तैयार हुए। अभी यहाँ पे इसके अंदर देखिए आप कितना अच्छा इसके अंदर जूसी जूसी जो है वो इसका टेक्सचर है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर ज़्यादा अरसे के लिए रखना चाहें, 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा इसको कभी मत रखिए। अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच शहद का भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं।